लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, करेंगे पंच परमेश्वरी का स्मरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वीर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं। आयु अल्प है कर्म बहुत है, आयु अल्प है कर्म बहुत है, उन्हें खपाना है, लिया हुआ जो कर्ज पुराना उसे चुकाना है। जाग जाग सौभाग्य जगा, संयम पथ धारो, संयम पथ धारण करके मोक्ष महापद पालो, मोक्ष महापद पालो। बोलो एक हजार देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक भगवान श्री सुपारसनाथ भगवान की, अंतिम शासननाथ भगवान श्री महावीर स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महावीर श्री विमल सागर, सन्मति सागर, विराट सागर, विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। हे धरती के देव दिगंबर तुम्हें नमन मेरा, तेरे पद चिन्ह कै गुरु बर रहे गमन मेरा। भारत के चैतन्य धरोहर जिन मुद्राधारी, महावीर की महाविरासत प्राणों से तारी। जिन शासन जयवंत रहेगा चारत लख तेरा, तेरे पद चिन्ह पे गुरु बर रहे गमन मेरा, रहे गमन मेरा। तो प्रभु आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय, प्रभु आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज की जय। तीन कम न करो महामुनि राजों की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। बोले समस्त आचार्य संघ की जय। आचार्य भगवान के चरणों में नमस्ते, सभी मुनि राजों को नमस्ते करना करने की धन्यवाद। संसार में दो प्रकार के जीव हैं। कौन कौन से? संसारी और मुक्त। इनके अलावा भी और भी दो प्रकार के जीव हैं, रस और स्थावर। इनके अलावा भी दो प्रकार के जीव हैं, भव्य और अभव्य। तो जितने भी जीव हैं बस इन दो ही श्रेणियों में, भव्य और अभव्य। जो भव्य है वह अभव्य हो सकता है, और जो अभव्य है वह भव्य हो सकता है। ऐसा हो सकता? आज अभी आप भव्य हो, आप सभी भव्य हो ना कि नहीं हो? सभी भव्य हो पक्का? और जब मरण हो जाएगा सभी अभव्य बन जाओगे? नहीं तो सभी तो कुछ तो बन सकते ना भव्य। जो यहाँ जितने लोग हैं उनमें से 2-4 लोग तो मरने के बाद अभव्य बन सकते हैं। ऐसा हो सकता? या जो अभव्य है वो जो बाहर घूम रहे हैं, अपनी सभा में नहीं आए हैं, वो सभी अभव्य हैं। झोलो नहीं तो भव्य अभव्य बन सकते क्या? अभव्य भव्य बन सकते? तो जो भव्य है वो भव्य ही रहेंगे, और जो अभव्य है वह अभव्य ही रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि आज अभी आप भव्य हो, समोसन में बैठे हो, धर्म सभा सुन रहे हो, और किसी कारणवश आपका यदि मरण हो जाता तो आप अभव्य बन जाए। जो भव्य है वह भव्य ही रहेगा। आज नहीं, इस जीवन में नहीं, जो भव्य था अनादि से था, अभी है और अंत तक वह भव्य ही रहेगा, बदल नहीं सकता। या जो आज अभव्य था
कल अभव्य है और जो अभव्य था आज अभव्य है और कल अभव्य ही रहेगा, पर कभी भव्य नहीं बन सकता। अब ऐसा नियोग है, क्यों नहीं बन सकता? ये क्वेश्चन आप शाम को आचार्य से पूछना, क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, तो जो भव्य है, भव्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो सबसे पहले तो भव्य किसे कहते हैं? जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है और मोक्ष को प्राप्त भी कर सकता है। वे भव्य 3 प्रकार के होते। कौन कौन से? उत्तम, निकट भाव, दूर भाव और दूरांदूर भाव। निकट भाव वह है जो कम से कम 2 या 3 भाव में या अधिक से अधिक 7-8 भाव में मोक्ष को प्राप्त कर ही लेगा। तो आप सबको मोक्ष जाना है कि नहीं जाना? सब भव्य ही है। हम अपने आप को अभव्य क्यों माने? हम सभी सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? आपको तर्क नहीं होता कि हम सम्यक दृष्टि है या नहीं है? ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम तो सम्यक दृष्टि ही है, हम भव्य ही है, हम क्यों अभव्य बने? तो जो भव्य होते हैं वो 3 प्रकार। तो जो निकट भव्य है वह तो कम से कम 2-3 भाव में और अधिक से अधिक 7-8 भाव में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। और जो दूर भव्य है जो कम से कम 7-8 भाव में और अधिक से अधिक अर्ध प्रज्ञान परावर्तन काल में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। और जो दूरान दुर्भव्य है वह कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। भव्य है, उनमें जाने की योग्यता है, सब है, त्याग तपस्या सब कर रहे हैं, लेकिन उनको दूर भव्य का छप्पा लगा हुआ है, तो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। तो तपस्या खूब करेंगे, खूब तप करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं जाएंगे। तो अभव्य तो कभी मोक्ष जाएगा ही नहीं। तो जो दुर्भव्य है ना, वो कैसा है? अभव्य के जैसा ही है। जैसे निगोद में एक इंद्रिय जीव है, तो वो क्या भव्य है कि अभव्य है? निगोद में जो एक इंद्रिय जीव है वे भव्य है कि अभव्य है? काला जी भव्य है, लेकिन भव्य भी हो सकते हैं और अभव्य। ये निश्चित नहीं कर सकते कि जो जीव निगोद में है वह अभव्य ही हो या जो निगोद में है वह भव्य ही हो। तो वह भव्य भी हो सकते हैं और अभव्य भी हो सकते हैं। तो जब जो जैसे ही कोई जीव 6 माह 8 समय में मोक्ष जाते ना, 608 जीव, कितने? 608 जीव 6 माह 8 समय में मोक्ष जाते हैं। तो वो सभी कैसे हैं? भव्य ही हैं। इनके अलावा निगोद में जो अनंत जीव हैं उनमें से कुछ भव्य हो भी सकते हैं, कुछ अभव्य भी हो सकते हैं, कुछ दूर भव्य भी हो सकते हैं, कुछ निकट भव्य भी हो सकते हैं। जैसे जो भरत के 923 फुट, कितने है ना, सीधे निगोद से निकले और मोक्ष चले गए, या जो निगोद से निकले गिजाई बने और मोक्ष है। ऐसे 2 मत आते हैं कि निगोद से निकल के सीधे तपस्या मुनि बने और मोक्ष चले गए। दूसरा आता है निगोद से निकले गिजाई बने फिर मनुष्य बन के मोक्ष चले गए। तो ऐसे 2 मत। तो मतलब उन बहुत निकट भव्य थे। कैसे थे कि तो जैसे ही निकले और तत्काल मोक्ष हो गया उनको। तो या तो 1 भाव मान लो या 2 भाव मान लो, दोनों मत चलो चाहे। तो वो तो निकट, लेकिन निगोद में निकट भाव भी है, दूर भाव भी है, दूरांदूर भाव भी है और अभव्य भी है। जो यहाँ जी पेड़ खड़ा है, सामने जो पेड़ खड़ा है वह क्या है? भव्य है कि अभव्य है? जीव
भव्य ही है? क्या अभव्य अजीव होते? यदि वह पेड़ जीव है तो भव्य ही है, जीव है तो भव्य ही है, तो क्या अभव्य अजीव होते? तो हमें निर्णय नहीं कर सकते कि जो यह पेड़ है वह भव्य ही होगा। वह भव्य भी हो सकता है और अभव्य भी हो। जितने भी जीव हैं, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय हो, संगी हो, असंगी हो, तो जिन जिन के पास जीव, जिन जिन को जीव कहते हैं, वे सभी भव्य और अभव्य हो सकते हैं। कुछ भव्य हो सकते हैं तो कुछ अभव्य हो सकते हैं। तो इसकी पहचान कैसे होगी कि हम भव्य हैं, हम अभव्य हैं? है आपके पास? यदि किसी व्यक्ति को बुखार आता है तो हम थर्मामीटर लगाकर देख लेते हैं कि इसको कितना बुखार है। किसी व्यक्ति को शुगर होता है तो हम खून टेस्ट करके जांच कर लेते हैं कि इसकी कितनी शुगर है। लेकिन यह जीव भव्य है अभव्य है हम कैसे जानें? तो इसका थर्मामीटर किसके पास है? सर्वज्ञ भगवान के पास है। तो हम सभी तो अपने आप को यही माने कि हम सभी क्या है? भव्य है। हम सभी को मोक्ष जाने की इच्छा है, हम सभी मोक्ष जाने की पात्रता रखते हैं। किसी को इच्छा है मोक्ष जाने की? सबकी है। तो मोक्ष कैसे जाएंगे? मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये हमने मान लिया कि हम सभी भव्य हैं और मोक्ष जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा मोक्ष जाने के लिए? क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ क्या? कोई पुरुषार्थ, कौन सा पुरुषार्थ करने का? रोटी बनानी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, बर्तन मांजना पड़ेगा, झाड़ू पोछा करनी पड़ेगा, दुकान जाना पड़ेगा। यही पुरुषार्थ तो करने पड़ेगा मोक्ष जाने के लिए, है? तो क्या करना पड़ेगा? तो तत्व सिद्धांत कैसे होगा? तो हमें मोक्ष जाने के लिए निर्गंत वेश को ही धारण कर, बिगर निर्गंत वेश के धारण किए हुए मोक्ष नहीं मिल सकता। मिल सकता? फिर जब हम मोक्ष जाने की इच्छा रखते हैं, अब देखिए जाना है मोक्ष, जाना भी है और इच्छा भी है, लेकिन कहना तो वही है कि हमें रसगुल्ला खाना है। रसगुल्ला कितना है, कैसा है? बहुत मीठा है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मिल नहीं रहा। मिल भी रहा है वो हम खा नहीं पा रहे क्योंकि हमें शुगर है। रसगुल्ला हमें मिल रहा है और लगता भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम खा नहीं पा रहे क्योंकि हमें शुगर है। यदि हम खा लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। वही कहावत कि मोक्ष तो हमें जाना है और हमारे पास मोक्ष की इच्छा भी है, लेकिन हमें साधु नहीं बनना है, और बिगर साधु बने मोक्ष मिलना नहीं है। कला कृष्ण आप पता है, यदि आप कोयले की खदान में जाओगे तो क्या हो जाओगे? काले ही होके निकले, गोरे नहीं निकले। यदि आप सफेद कपड़े पहन के कोयले की खदान, तो कपड़े आपके कैसे जाएंगे? पूरे काले। उनको आपको कितनी बार धोना पड़ेगा तभी वो जाके साफ हो। ऐसे ही आपको मोक्ष जाने के लिए एक बार नहीं, कितनी बार निर्गंत वेश धारण करना। तो अभी आपने एक बार ही धारण नहीं किया तो कैसे आप मोक्ष जाएंगे? आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी? आपको इच्छा होती है कि हमें अच्छे कपड़े पहनना है, जैसी साड़ी मुझे भाभी पहने ना, हमें इससे अच्छी चाहिए, तो आप क्या करते? बाजार जाते हो, साड़ी इससे भी अच्छी खरीद के लाते हो, तो आप उसके लिए पुरुषार्थ करते हो। वो आपको मोक्ष जाना है, वो आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे, कैसे पूरा होगा? कैसे आप मोक्ष जाएंगे? कैसे आप अपने कर्मों को दूर करेंगे? पुरुषार्थ आपको करना ही पड़े। जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? काम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, अर्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं, और एक अंश में धर्म पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ तो हमने किया ही नहीं, और बिगर मोक्ष पुरुषार्थ के मोक्ष मिलने वाला नहीं। हम
क्यों इतनी आकांक्षाएं करते, क्यों इतनी इच्छाएं करते हैं? हमें यदि काम की इच्छा होती है तो उसकी पूर्ति के लिए हम पुरुषार्थ कर लेते हैं। यदि हमें किसी अच्छी वस्तु को खाने की इच्छा है या पहनने की इच्छा है, या अब मान लो गर्मी है, गर्मी लग रही है, तो हम क्या करते हैं? उसकी पूर्ति के लिए कूलर लगा लेते हैं, पंखा लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर को नहीं रुच रहा है। हमारे शरीर को गर्मी लग रही है और वह हमें रुच नहीं रही है। हमें इच्छा हो रही है कि कैसे हम इस गर्मी को दूर करें, तो हम पंखे की, कूलर की, एसी की व्यवस्थाएं कर लेते हैं। लेकिन जब हमें मोक्ष की इच्छा हो रही तो फिर क्यों नहीं हम आगे बढ़ते हैं? जब हमें अच्छे खाने की इच्छा होती है तो उस चीज को बनाने की या बनवाने की पुरुषार्थ करते हैं। रसनाइंद्री क्यों इतनी लोलुप रसनाइंद्री की? क्यों इतनी भोगांशा इस रसनाइंद्री की? रसनाइंद्री आपसे ये नहीं कहती कि आप खाओ, आपके अंदर से इच्छा जागृत होती, रसनाइंद्री आपसे मांगती है। यदि आपके मन को आपने कंट्रोल में कर लिया है तो रसनाइंद्री भी कंट्रोल हो जाएगी। इस सबसे ज्यादा तो आपने मन को दौड़ा दिया। यदि वास्तविकता में हमें मोक्ष प्राप्त करना है और हम चाहते हैं कि हम सभी भक्त हैं और हमें मोक्ष जाने की इच्छा है, तो हम 2-3 भव में या 7-8 भव में या कम से कम अर्ध प्रज्वल प्रावर्तन काल में मोक्ष को प्राप्त करें, तो हमें मोक्ष के पुरुषार्थ को करना ही पड़ेगा। जब हम मोक्ष का पुरुषार्थ करेंगे, कोई छोटे छोटे नियम, आप बड़े नियम नहीं ले सकते, लेकिन छोटे नियम तो ले सकते ना। आप सभी रात में खाते हैं, पानी तो पीते, तो सोने के बाद भी पानी पीते रहते हैं। आप सो जाते फिर भी पानी पीते रहते हैं, नहीं पीते? क्यों? सोने के बाद। तो आप यदि नियम लेते हैं कि सोने के बाद हमारे चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है, जितने घंटे तक का आपका नियम, आप जागोगे, मान लो कितने बजे सोए आप? 10 बजे, सुबह जागे 5 बजे तक, कितने 7 घंटे तक का आपका त्याग है। तो ऐसे 24 घंटे कब हो जाएंगे आपके? 7, 14, 7, 4 दिन में, 4 रात में आपको एक उपवास का फल मिल जाएगा। आप किसी दिन खाते हैं क्या? नहीं खाते। आप खाते भी नहीं है और त्याग भी नहीं है। आपसे बोलो त्याग, माता जी त्याग का नहीं बोलना, त्याग करने के बाद हमारा त्याग छूट जाता है। हम त्याग लेते हैं और त्याग, तो क्या आप सोने के बाद खाओगे? तब भी आप नहीं ले पा रहे ना। आप सो जाओगे तो आप तभी खाओगे जब आप जागोगे, लेकिन बस नियम नहीं लेना हमें। आपको पता है कि हमें खाना नहीं है, ये पक्का है कि सोने के बाद कोई भी जीव नहीं, आपसे अच्छी तो वो पक्षी है जो रात में कुछ नहीं खाते। किसी कवि ने कविता लिखी है कि चिड़िया दाना चुगती है। क्या करती है? चिड़िया दाना चुगती है, रात में खाना नहीं खाती है। भोर शाम पड़े सो जाती है, भोर पड़े चुग जाती है। हम तो उससे अच्छे हैं, हम रात में खाते। एक मात्र मनुष्य गति ऐसी है जिसमें रात में खाने को मिलता है। पशु पक्षी रात में खाना बंद कर देते, हम उनसे कितने अच्छे, देखो हम रात में खाने मिल रहा, अच्छे हैं ना? सबसे अच्छे हम हैं कि हमें रात में खाने को मिल रहा, अच्छे नहीं है? अब देखिए सबसे अच्छे हैं कि हमें रात में खाने को मिल रहा, किसी को मिलता ही नहीं। हमें कंदमूल खाने को मिल रहा है, रात में खाने को मिल रहा, तरह तरह के कपड़े पहनने को मिल रहे, एसी कूलर पंखा मिल रहा, कुछ बीड़ी सिगरेट सब तो पसंद है। माता जी बोल रही गधा वो जो होता है ना, वो हिस्सा नहीं खाता, खाता है। और हम क्या करते हैं? लिया घिसा और यूं कर लिया। हमसे अच्छा तो गधा है, क्यों सुनेंगे? हम कितने अच्छे हैं। मतलब जितनी भी बुरी बीमारियां हैं, खाने की, पीने की, सोने की, शरीर की बीमारी तो है ही, जितनी बाह्य बीमारी है, खाने की, पीने की, सब किसको है? इस मनुष्य को। यह मनुष्य
कीड़ा है, काहे का? भोजन का, इच्छाओं का। इसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, और जब तक यह अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं करेगा तब तक यह मोक्ष नहीं जा सकता। तो हम सभी को मोक्ष जाना है। हम अपने आप को क्या करें कि मोक्ष जाने के लिए आए, तो हम कोई छोटे छोटे नियम लें। आज एक नियम लेंगे, कल दूसरा नियम लेंगे, परसों एक एक नियम लेके एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी महावृत्ति बन सकते। तो आप सभी महावृत्ति बने, संयम को धारण करें, मोक्ष को प्राप्त करें। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की नमो। बोले परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज के